हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फास्टिंग के ऊपर एक और वीडियो कर रहा हूँ। ये इसमें कुछ और भी बातें हैं जो मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, कई बार लोगों को ऐसे लगता है कि डाइट रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करने से उनकी ज़िंदगी बड़ी बोरिंग हो गई है। अब वो कुछ खा पी नहीं सकते। लेकिन जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग में लिमिटेड चीज़ें लेते हैं, तो अगर देखा जाए तो उसके फ़ायदे भी तो हमें इतने मिलते हैं। अब उससे अब आप ही देखिए भी, हमें कौन सी किस तरह की ज़िंदगी जीनी है कि आलतू फालतू अस्पतालों में घूमना, दवाइयाँ खाना, उनके साइड इफ़ेक्ट्स को झेलना, वहाँ पे पैसे की बर्बादी, टाइम की बर्बादी। उससे तो अच्छा है कम से कम ये। और वैसे भी कभी कभार अगर बाहर जा रहे हैं तो कोई सोशल या फिर कोई सोशल गेट टुगेदर है, तब वहाँ पे नॉर्मल खाना खा सकते हैं। कई बार किसी जगह पर कोई ज़्यादा ऑप्शन ना हो और जो मिलता है फिर वही खाना पड़ता है, तो हम कर सकते हैं ऐसा। लेकिन रूटीन में जो हम अपने घर में रूटीन में हमारी जो जो डाइट रेस्ट्रिक्शंस फॉलो है, उसको ज़रूर करना चाहिए। इस इससे लाइफ बोरिंग भी नहीं होती और परहेज करने की भी नहीं ज़रूरत पड़ती। और हम अपने सारे सोशल, अपने जो हमारी जिम्मेवारियां, उनको भी अच्छी तरह से निभा सकते हैं। और जो लोग ज़िंदगी में डाइट रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करते, उनको बाद में पछताना पड़ता है। उस टाइम उनको नॉर्मल जो चीज़ें खाने की होती हैं ना, जो मतलब डाइट रेस्ट्रिक्शंस में भी अलो होती हैं, उनसे भी परहेज करना पड़ता है। और तब ज़िंदगी ज़्यादा बोझ बन जाती है। लोगों को सोशल सर्किट से कट जाते हैं वो लोग, और उनको इलाज पर पैसे खर्च होने की वजह से आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। उनका सारा समय अस्पतालों में चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है। और कुदरत की तरफ से वो चलने फिरने से भी लाचार हो जाते हैं। उन मतलब लोगों से मिलने जुलने में भी लाचार हो जाते हैं। क्यों? उनकी ज़िंदगी ऐसे उस पे ऐसे मोड़ पे आ जाती है, अगर नहीं खाता है तो कुछ तब बेकार, और अगर खाता है तो खतरा ज़िंदगी को। अब आप देखो, सोचो ऐसे मरीज के बारे में जिसकी किडनी फेल हो गई है, उसको पानी तक भी पीने से मना किया जाता है, पानी तक का भी परहेज, नमक का भी परहेज चलता है। और जिसको डायबिटीज़, इंसुलिन डिपेंडेंट हो गई है, या फिर जिसका दिल का दौरा पड़ने से चलने फिरने से लाचार हो गया हो, इन लोगों को कितनी ज़्यादा डाइट रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल, जिसको शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों एक साथ हों, वो ना तो नमक खा सकता है और ना ही मीठा खा सकता है। और उसको फैटी फूड भी बंद कर दिया जाता है। थोड़ा बहुत घी तेल वगैरह की अगर कोई चीज़ खानी भी पड़ जाती है, वो भी उसकी बंद हो जाती है। उसकी ज़िंदगी में सभी तरह के एक किस्म से स्वाद ख़त्म हो जाते हैं। उसकी ज़िंदगी में अब वो वाली बोरिंग ज़िंदगी से भी ज़्यादा बोरिंग ज़िंदगी हो जाती है उनकी। अब देखा जाए, हमें ये कुदरत के जो नियम है, हम इनको ना, हमें पहचानना चाहिए भी। कुदरत के जो नियम है कितने ज़बरदस्त हैं। उसके तो सीधी सादी सी बात है कि जो जितनी मेहनत करेगा वो उतनी खाने का हकदार है। बिना मेहनत करे इंसान खाने का हकदार नहीं है। जो इंसान सिर्फ खाता है और शारीरिक मेहनत नहीं करता, उसको सारी तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। जो शारीरिक मेहनत करता है उसको कोई भी परहेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई बीमारी नहीं लगती। छोटी मोटी मामूली तो होती ही है। अब जो मज़दूर सारा दिन श्रम करता है, उसको भूख भी अच्छी लगती है, उसका हाजमा भी बहुत बढ़िया रहता है, नींद भी अच्छी आती है। लेकिन जो लोग अंदर सारा दिन कमरों में पड़े रहते हैं और मेहनत नहीं करते, पैदल नहीं चलते, उनको न तो भूख लगती है और न ही खाना सही तरह से हजम होता है, और न ही नींद ढंग से आती है। और शरीर में उनकी तकलीफ़ें भी बढ़ जाती हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है शरीर में। बीमारियां, दुनिया भर की बीमारियां उनको घेर लेती हैं। अब अगर आप ये सोचो कि अगर कुदरत का ये नियम ना चलता तो धरती पे खाना सिर्फ अमीर लोग ही खा जाते। आप ये देखिए कि आम लोगों के लिए, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में जो मतलब अपर मिडिल क्लास है, वो लोअर मिडिल क्लास या उससे भी गरीब कैटेगरी में आ जाते। इवन उनको भी खाना ना मिलता, क्योंकि चीनी घी कम से कम भी 50 गुना महंगे हो जाते अगर कुदरत का ये नियम ना होता। इसलिए व्रत रखने को जरूरी माना गया है। व्रत का मतलब होता है बहुत कम खाना।
व्रत खाने अगर बहुत कम खाएं व्रत में तो शरीर डिटॉक्स होता है, शरीर में से विषैले पदार्थ निकल जाते हैं। लेकिन अब लोग व्रत में ज़्यादा ही खाते हैं दूसरे लोगों से, जिससे कि व्रत रखने फ़ायदे की बजाय नुकसानदायक हो जाता है। अब अंतर जानिए कि किसकी ज़िंदगी ज़्यादा बोरिंग होती है, बीमारियों से घिरे इंसान की, या फिर जो जिस बंदे की शरीर सारा फिट है, जो चलने फिरने में जिसको कोई दिक्कत नहीं है 60-70 साल की उम्र में भी, और थोड़ी बहुती रेस्ट्रिक्शंस के साथ। थोड़ी बहुती रेस्ट्रिक्शंस तो होनी भी चाहिए। उसको और कोई परहेज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल घर में जो चीज़ें बनती है वो खा सकता है, सिंपल चीज़ें। और वैसे भी जैसी आदत डालो तो वैसी पड़ जाती है, तब हमें कोई इतना फील नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि डाइट रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करने से हम कभी मरेंगे नहीं। मरना तो सबको एक ना एक दिन है, लेकिन इससे हमारी ज़िंदगी, हमारी तकलीफ़ें कम हो जाती हैं और लाइफ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। बाकी दोस्तों, सुझावों, अच्छे सुझावों के लिए स्वागत है। वीडियो की क्वालिटी पे मत जाना, सिर्फ 5 मिनट देना इस वीडियो को और इन बातों को फॉलो करना। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोरल सपोर्ट। थैंक यू।